अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 33 MGT 502 का डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। मैं आपको जस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करूँगी। आपने उनको अच्छे तरीके से सुनना है और अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने हैं। वही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी जो MCQs में बार बार रिपीट होती हैं और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास वर्क रीडिज़ाइन ऑप्शंस हैं, जिसमें जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरीचमेंट, ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं। जॉब रोटेशन में क्या होता है, पीरियोडिक शिफ्टिंग होती है वर्कर्स की फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। जॉब इनलार्जमेंट की अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब इसमें आता है। जॉब इनरीचमेंट वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, इसमें वर्टिकल एक्सपेंशन होती है जॉब इनरीचमेंट में। जॉब लार्जमेंट में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होगी। ठीक है। अगर यहाँ पर हम वर्क शेड्यूल ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास फ्लेक्स टाइम, जॉब शेयरिंग एंड टेलीकम्यूटिंग आता है। सो फ्लेक्स टाइम में क्या होगा, एम्प्लॉय वर्क ड्यूरिंग अ कॉमन कोर्स टाइम पीरियड्स ईच डे बट हैव डायरेक्शन इन फॉर्मिंग देयर टोटल वर्क डेज फ्रॉम फ्लेक्सिबल सेट ऑफ हर आउटसाइड। एम्प्लॉय जो इसमें होगा वो काम करेगा कॉमन कोर्स के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ईच डे, हर दिन, एंड बट हैव डायरेक्शन, और उसकी कुछ डायरेक्शन होंगी फॉर्मिंग देयर टोटल वर्क डेज, उसके टोटल वर्क डेज के अकॉर्डिंग फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल सेट ऑफ हर्स। उसने सेट कुछ घंटे जो होते हैं वो डेडिकेट किए होंगे इस चीज़ के लिए, काम के लिए। नेक्स्ट, जॉब शेयरिंग के लिए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 और मोर पीपल स्प्लिट 40 हर्स अ वीक जॉब। कम्यूटिंग की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉय डू देयर वर्क एट होम, एम्प्लॉय जो है वो अपना काम घर से करेगा, फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। इस लिंक टू टेली कम्यूटिंग के हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। अगर फ़ायदों की बात की जाए तो लार्जर लेबर पूल होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, लेस टर्न ओवर होगा, और उसके अलावा इम्प्रूव्ड मॉरल्स, रिड्यूस द ऑफिस स्पेस कॉस्ट। ऑफिस जाने और आने में जो भी हमारा टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम होती है, कॉस्ट कंज्यूम होती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी काम होगा हमारा वो वर्चुअली होगा। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो लेस डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो अपने मैनेजर के साथ डायरेक्ट इन लिंक नहीं कर सकता, डिफ़िकल्ट कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, डिफ़िकल्ट टू इवॉल्व नॉन क्वान्टिटेटिव परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजर फंक्शन होते हैं जो कि ट्राइज करते हैं मैच होने में ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ, टू द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के मुताबिक जो है वो काम करे। नेक्स्ट है HRM एक्टिविटीज़। HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, इसमें गेटिंग पीपल, प्रिपेयरिंग पीपल, स्टिमुलेटिंग पीपल एंड कीपिंग पीपल, ये 4 चीज़ें इसमें आएंगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट, स्टाफिंग गेट स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग होगी, इसके अंदर रिक्रूटिंग होगा और सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट, अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है एक एम्प्लॉय को, तो उसमें सबसे पहले ओरिएंटेशन होगी, देन ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट के अंदर एम्प्लॉय, कैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गोल्स। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के गोल्स क्या होंगे, अडॉप्ट टू न्यू सराउंडिंग, कोप विद चेंज, मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। अब आप इनके एम्प्लॉय के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए हैं, आपकी ट्रेनिंग दी जाती है आपको, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरत है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस होनी। मोटिवेशन की बात की जाए तो मोटिवेशन में हमारे पास जॉब डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड्स एंड आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये 4 चीज़ें आ जाएंगी। इस चीज़ से क्या होगा कि जॉब के अंदर आपका इंटरेस्ट एम्प्लॉय का बिल्ड हो जाएगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा अपने काम से, टर्न ओवर नहीं होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन गोल्स। मोटिवेशन गोल्स के अंदर कॉम्पिटेंट्स आ जाएंगे, विद अप टू डेट स्किल्स होंगे, एक्सर्टिंग हाई एनर्जी लेवल। एम्प्लॉय जो होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वर्क विद अप टू डेट स्किल्स, अपने स्किल्स जो हैं उसके अपडेट होने चाहिए। ये नहीं कि पुराने सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम कर रहा है, अभी तक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं आया। ये चीज़ें मैटर करती हैं।
मेंटेनेंस में अगर हमारी बात की जाए तो मेंटेनेंस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी आएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगी, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास स्ट्रेटजिक पैटर्न होगा जिसमें सप्लायर, यूनियन, कस्टमर्स होंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट और सर्वाइवल ये चीज़ें आ जाएंगी। स्टॉक होल्डर एंड इन्वेस्टर, इसमें हमारे पास स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स रिटर्न, रिटर्न ऑन सेल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। कस्टमर्स के अंदर क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विसेज की क्वालिटी, स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस, लो कॉस्ट, इनोवेशन, ये चीज़ें होंगी। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ के अंदर फेयर ट्रीटमेंट, सेटिस्फैक्शन, एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी एंड हेल्थ, ये चीज़ें आएंगी। सोसाइटी के अंदर लीगल कॉम्प्लायंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल मैनेजमेंट्स, ये तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर दिस एरा, ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अट्रैक्टिव होना चाहिए, डेवलप, मोटिवेट एंड टू कीप टैलेंटेड पीपल्स। जॉब एनालिसिस, अब जॉब एनालिसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है जजमेंट की जाती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जॉब, जॉब के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी जजमेंट करना जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट जॉब एनालिसिस आउटकम्स में आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब एवोल्यूशन, ये 3 चीज़ें आएंगी। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर नंबर MGT 502 का लेक्चर नंबर 33 जो है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।